भाभा, भारत के पास जो आज परमाणु बिजली घर है, चाहे परमाणु बम है, तो हमारे परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं होमी जहांगीर भाभा। ये इतने महान वैज्ञानिक थे, लेकिन क्या कहिएगा, एक नियति को कुछ और ही मंजूर था। 4 जनवरी 1966 को इन्होंने एक अपना रिपोर्ट दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ ऑफिस को। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि अगर आप हमें इजाज़त देंगे भारत के प्रधानमंत्री, तो महज 18 महीने में हम आपको परमाणु बम बना के दे सकते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है कि 1966 से अगर आप 4 साल पहले जाइएगा तो हम लोग को एक बहुत एक तरफा हार झेलना पड़ा था चाइना की लड़ाई में 1962 में। अगर हमारे पास उस समय परमाणु बम रहता तो हम लोग पटक दे सकते थे, क्योंकि परमाणु शक्ति संपन्न देश से कोई ज़्यादा ऐंठता नहीं है। लेकिन देखिए, इस बात की खबर न प्रधानमंत्री कार्यालय से लीक कर दिया गया, किसी हरामी ने यहाँ से इस खबर को लीक कर दिया गया। और ठीक 20 दिन बाद यानी 24 जनवरी 1966 को यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी है वियना, वहाँ पर एक समझौते, एक सम्मेलन में होमी जहांगीर भाभा जा रहे थे उनकी फ्लाइट से। और ये फ्लाइट अचानक माउंट ब्लांक एक पर्वत है अल्पस के पास, वहाँ इनका जहाज क्रैश कर गया। और देखिए कितना बड़े क्रैश हो गया, नॉर्मल क्रैश हो गया। वहाँ पर किसी ने उस पर एक इंक्वायरी भी नहीं बैठाई कि वो क्रैश था या क्या था। बाद में खुलासे में ये पता चला कि उसका जो लगेज पार्ट था उसमें एक छोटा सा जानबूझ के विस्फोट कराया गया था, ताकि उस विस्फोट, वो इतना तगड़ा विस्फोट ना हो सके कि पूरा जहाज ध्वस्त हो सके, बट वो कंपार्टमेंट फट जाए तो थोड़ा सा एरिया ब्लास्ट कर गया। अब जहाज में थोड़ा सा भी एरिया ब्लास्ट करेगा तो जहाज तो गिरेगा ही। अब थोड़ा सा एरिया ब्लास्ट करने की वजह से जहाज गिरेगा तो लगेगा हाँ डिसबैलेंस होकर गिरा था। तो जिन हाथों में इतनी शक्ति थी कि भारत को 18 महीने में परमाणु बम दे सकता था, उन हाथों का हाल क्या हो गया आप देख सकते हैं। हम क्या बताएं, प्रधानमंत्री कार्यालय से किसने ये लीक किया हम कैसे बताएं। जो हाथ हमें परमाणु बम दे सकती थी उनके चिथड़े उड़ गए, मांस उठा के लाया गया था, शरीर नहीं लाया गया था। दिल को तकलीफ तो यारो अपनों ही पहुंचाते, वरना गैरों को पता क्या ये दिल दुखता किससे। हमारा पीएमओ ऑफिस से किसी कर्मचारी ने लीक किया और हमारे सबसे होनहार परमाणु वैज्ञानिक ने अपना जान गंवा दिया। और हमें परमाणु बम कब मिला? 1974 में जो स्माइलिंग बुद्धा नाम से पोखरण में परीक्षण किए वो सक्सेस नहीं हुआ था। ये कोड नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद हम लोग 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय 98 नाम के कोड नाम से हम लोग ने परीक्षण किया, तब जाके हम परमाणु संपन्न हो सके यहाँ पर। हालांकि अगर आप देखते, अभी आगे देखते चलिए, हमारे जो स्पेस एजेंसी थी, ये तो परमाणु ऊर्जा का किस तरह से हमने अपने होमी जहांगीर भाभा को खो दिया। हालांकि इन्हीं के नाम पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। रेलवे में पूछा भी था बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के ट्राम्बे में के पास है ये यहाँ पे। अब इसरो के साइंटिस्ट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत बेहतरीन थे, विक्रम साराभाई, इन्हें अंतरिक्ष विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता। इनकी दूरदर्शी सोच से पूरी दुनिया थर्राती थी कि अगर यह व्यक्ति ज्यादा दिन जी गया तो भारत को उस ऊंचाई पर लेके चला जाएगा जहां देखने में हमारी आंखें चौधी आ जाएंगी। तो इनके पीछे भी साजिश रची जाने लगी। और अचानक एक दिन ये अपने रिजॉर्ट में टहल रहे थे तो इनकी लाश पाई गई 1971 में। अचानक कैसे मर गए किसी को पता ही नहीं, रहस्यमयी ढंग से इनकी मौत हो गई। तो एक और परमाणु ऊर्जा को झटका लग गया और एक और हमारी अंतरिक्ष एजेंसी को झटका लगा। कहा जाता है कि ये सारे हमले के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की CIA का हाथ था। और ये हो भी सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में कब किससे दोस्ती होगी, कब किससे दुश्मनी होगी, कोई नहीं जानता। याद कीजिए 1971 में हम आपको पाकिस्तान पे वीडियो भी बनाए थे 1971 वाला। उस वक्त बताए थे कि वही अमेरिका था जो भारत को परमाणु बम मारने के लिए 7वां बेड़ा भेजा था और पाकिस्तान के फेवर में था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें पाकिस्तान को तो उतना इंटेलिजेंस बेहतरीन नहीं है, लेकिन इसमें CIA का हाथ